अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक अहम उन्वान लेकर आया हूँ, छोटे बच्चों में बढ़ती हुई गालियाँ देने की आदत। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इनका कौल है कि अगर किसी माशरे को बर्बाद करना हो तो उनमें फहाशी या नंगापन इसको आम कर दो तो वो माशरा तबाही की तरफ निकल पड़ता है। इसकी जो पहली स्टेप होती है वो है ज़ुबान की ख़राबी। ज़ुबान की ख़राबी छोटे बच्चों में हम देख रहे हैं, खेल कूद के अंदर चलते फिरते छोटे मोटे झगड़ों पे से 4 साल 5 साल के बच्चे जो अभी अभी बोलना सीखे हैं, फहाश से फहाश गालियां दे रहे हैं, वालदा हमशीरा कर रहे हैं। कल ही मैं मेरी अहलिया को लेकर सब्ज़ी तरकारी के गाड़े पर खड़ा हुआ हूँ, छोटे से बात पे कि सब्ज़ी का एक टोकरा नीचे गिर गया, वो एक बड़े लड़के ने छोटे लड़के को वहाँ जो काम कर रहे हैं उसने उसको माँ पे गाली दे दी। पूरा मजमुआ खड़ा है, दुकान का मालिक खड़ा हुआ है, कई लोग सब्ज़ी लेने के लिए खड़े हुए हैं जिसमें औरतें भी है। और गाली देने के बाद हो क्या रहा है कि हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी की भवें नहीं चढ़ रही है, किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है, उसको एक रूटीन एक नॉर्मल हमने ये समझ लिया है। गालियों को नॉर्मलाइज कर देने के वजह से क्या हो गया, बच्चों की हिम्मत और बढ़ गई। यही बच्चे जब आगे जाकर जब बड़े जवान बनते हैं और माशरा बनाते हैं तो गाली देने की आदत से हो ये जाता है कि इनके पास रिश्तों का पास व लिहाज जो हुर्मत होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये हर किसी औरत को उसी फहाशी की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और यहाँ से माशरे की तबाही शुरू हो जाती है। आप जब भी किसी बच्चे को देखो कि वो गालियाँ दे रहा है, उसे फ़ौरी टोको, उसे रोको और उसे ये आदत छुड़ाने की कोशिश करो। अगर कोई करीब का लड़का है तो एक सज़ा के तौर पे ये कर सकते कि अगर उससे गाली सुनो तो उस बच्चे को फ़ौरी कहो कि बेटी चलो अब तुम मेरे सामने 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे। ये चीज़ खुद हम अपने आप पर भी लाद सकते हैं। कई लोगों को एक आदत बन गई है, गाली तकिया कलाम बन गई है, वो भी ये कर सकते हैं खुद अपने ऊपर कि अगर गाली दे दूं तो इंशाअल्लाह 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहूँगा, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहूँगा। गाली अगर माशरे के अंदर में हम आम कर देंगे तो इससे होता ये है कि जो माशरा गाली देता है, जिसकी ज़ुबान पर गाली आती है, उसके ज़ुबान पर फिर अल्लाह का नाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस माशरे में गालियाँ आम हो जाती हैं, माँओं को बहनों को गालियाँ दी जाती है, हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते उस माशरे से उस बस्ती से दूर चले जाते हैं, शयातीन उस बस्ती के करीब आ जाते हैं। झगड़े फसाद, फहाशी के मामलात, शादियों का टूटना, निकाहों का टूटना, ख़ानदानों के अंदर में बैर, आपस में तनाज़े, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते और वो माशरा बर्बादी की तरफ निकल पड़ता है। इसकी पहली स्टेप है गाली। तो हम सब मिलकर ये कोशिश करें और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों के ऊपर हम ये कोशिश करें कि उनकी परवरिश सही तरह से हो, उनकी ज़ुबान सही हो। कहीं भी अगर देखो कि छोटे बच्चे गालियाँ देने में मुब्तला है, उन्हें फ़ौरी रोकिए और अगर सज़ा दे सकते हैं तो अहसन सज़ा उनसे कुछ ज़िक्र करवा दीजिए। अगर इस पर भी ना रुके और अगर आपका कोई करीब का है, आपका हक़ बनता है जिसे आप थोड़ा सा हल्की सी मार से भी अगर जो है रोक सकते हैं तो एक आध फटका लगा दीजिए। इंशाअल्लाह उसके लिए वो फटका जो है रहम का सामान बनेगा इंशाअल्लाह और आइंदा वो गाली देने से रुक जाएगा। हम खुद भी कोशिश करें कि हमारे अल्फाज में, हमारे ज़ुबान में कहीं गाली ना आए और हम इंशाअल्लाह माशरे में ख़ुसूसी तौर पर छोटे बच्चों में जो बढ़ती गालियों की आदत हो रही है उसको रोकने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।